हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग वेल एंड गुड। तो अब बात करते हैं सितंबर 2025 अटेम्प्ट के। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ही डाउट में हैं, उनके मन में एक ही डिलेमा चल रहा है कि क्या हमारे सितंबर 2025 अटेम्प्ट में ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। सो इसका आंसर है कि बिल्कुल बहुत चांसेस हैं कि आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि ग्रेस मार्क्स होते क्या हैं। तो देखो, ग्रेस मार्क्स इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है एज गिफ्ट मार्क्स। क्या कह सकते हो उन्हें? गिफ्ट मार्क्स कह सकते हो। ये स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूट, ताकि वो जो मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको उनकी मेहनत का फल मिले और वो अपनी एग्जाम्स क्लियर कर लें। ग्रेस मार्क्स कब मिलते हैं? जब कोई पर्टिकुलर, मान लो कोई एमसीक्यू पेपर है, तो वहां पर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं, या फिर क्वेश्चन में ही प्रिंटिंग एरर है, या क्वेश्चन में ही कुछ गलती है, तो इन पर्टिकुलर टाइम्स पे ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं बाय इंस्टीट्यूट। और इंस्टीट्यूट एक चीज और करता है, इंस्टीट्यूट जो 4 पेपर्स हैं उनमें से एक पेपर को हमेशा टफ बनाता है। कोई सा एक पेपर रहेगा जो डिफिकल्ट होगा। तो इस पर्टिकुलर सितंबर 2025 अटेम्प्ट में अकाउंट्स का पेपर बहुत लेंदी और एक बहुत सिस्टमैटिक मैनर में आया था, जहां पर वही स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर सकता है जिसने इन डेप्थ हर चैप्टर को पढ़ा है, सारे बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर कर रखा है। कुछ 3 से 4 क्वेश्चन थे जो बहुत डिफिकल्ट थे स्टूडेंट्स के लिए, और इस टाइप के क्वेश्चन क्या करते हैं, वो स्टूडेंट का मोरल डाउन कर देते हैं। तो उससे जो आता है वो भी चांसेस हैं कि वो गलत कर देगा। तो इन 3 से 4 क्वेश्चन में चेकिंग किस तरीके से होगी? देखो, भले ही चांसेस हैं कि आपका फाइनल आंसर गलत आ रहा हो, बट आपने जो स्टेप्स लिखी है ना, वहां पे इंस्टीट्यूट आपको स्टेप्स की ज्यादा मार्क्स देने की ट्राई करेगा, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट है तो चेकिंग लीनियंट होगी। उसके अलावा दूसरा पेपर जो टफ था इस अटेम्प्ट में, क्यूए का पेपर मॉडरेट से हाई के बीच के लेवल का था। तो वहां भी स्टूडेंट्स को दिक्कत आई है, पर्टिकुलरली स्टैटिस्टिक्स। कहां पे? जो चैप्टर 13 और 14 है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यहां से थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा पूछा गया था, और वो भी इस टाइप की थ्योरी थी कि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या हो रहा है, कि शायद एक ही क्वेश्चन के एक से ज्यादा ऑप्शन आ रहे हैं, तो क्या टिक करें। तो देखो, इस टाइप का जब आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपको क्या करना है, जो भी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में गिवन है, भले ही आपको चैट जीपीटी दूसरा आंसर दे रहा है, भले ही परप्लेक्सिटी आंसर दूसरा दे रहा है, या फिर गूगल लेंस आपको अलग आंसर दे रहा है, लेकिन प्रिवेल क्या करेगा, जो स्टडी मटेरियल में लिखा गया है। भले ही वो स्टडी मटेरियल की थ्योरी में कहीं पे पॉइंट हो, भले ही वो क्वेश्चन ना हो स्टडी मटेरियल में, बट अगर वो स्टडी मटेरियल में मेंशन है, सो स्टडी मटेरियल में जो लिखा गया है दैट विल प्रिवेल, और वो ही सही माना जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन गलत था या यहां पर ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए क्यूए के पेपर में भी, तो चांसेस है कि वहां पे मिलेंगे, क्योंकि क्यूए के पेपर के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टूडेंट ने पहली बार देखे होंगे, ये देख के वो फ्लस्टर हो जाते हैं, और बाकी वही जो पार्ट उन्हें आता है वहां पे भी उन्हें दिक्कत आ जाती है, टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ जाती है इस टाइप के क्वेश्चंस के कारण, कि बच्चा इस क्वेश्चन में ज्यादा बैठ के टाइम लगा रहा है। अब बात करते हैं ग्रेस मार्क्स किस टाइप के होते हैं। ये तो बेसिक ग्रेस मार्क्स हो गए कि मिस्टेक के कारण आपको मिल रहे हैं, या फिर प्रिंटिंग एरर, या फिर एक ही क्वेश्चन के ज्यादा आंसर आ रहे हैं। बट एक चीज होती है जनरल ग्रेस। इंस्टीट्यूट जनरल ग्रेस भी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को। अब ये किस टाइप के होते हैं? तो जनरल ग्रेस होता है 2 टाइप का, मैं आपको विथ एग्जांपल समझाऊंगा। तो एक टाइप क्या बोलता है कि जैसे मान लो एक स्टूडेंट है, उसका स्कोर आ रहा है 200 प्लस, हमें चाहिए कितने रहते हैं, 200 या फिर उससे ज्यादा। बट एक कंडीशन और होती है, वो कंडीशन क्या होती है कि हर सब्जेक्ट में 40 प्लस मार्क्स होने चाहिए। पर उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को क्या, एक कोई से सब्जेक्ट में 38 आ गए, या 39 या 37 मार्क्स आ गए, बट टोटल उसका 200 के ऊपर जा रहा है, मतलब उसने बाकी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करा है। तो आईसीआई क्या करेगा, ये 38 को वो +2 करके 40 कर देगा, ताकि वो डिजर्विंग कैंडिडेट पास हो जाए अपनी एग्जाम में। तो ये एक टाइप का जनरल ग्रेस है। दूसरा जनरल ग्रेस क्या होता है, एक कोई स्टूडेंट है, उसने सारे पेपर क्लियर कर लिए,
40 प्लस हर सब्जेक्ट में उसे आ रहे हैं, बट उसका टोटल या तो 198 बैठ रहा है या 197 या 199 आ रहा है। तो यहां पे भी जैसे 198 है तो +2 करके इसका टोटल 200 कर देंगे ताकि वो पास हो जाए। देखो आईसीआई क्या करता है, आईसीआई का एक रूल है कि उसको हर अटेम्प्ट में एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स को ही पास करना है आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। तो उस चक्कर में जनरल ग्रेस प्रोवाइड होता है, क्योंकि पेपर तो डिफिकल्ट बन रहे हैं और डिफिकल्ट वो सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो इसलिए जनरल ग्रेस मिलने के भी बहुत चांसेस हैं इस अटेम्प्ट में, क्योंकि क्यूए और अकाउंट्स दोनों ही पेपर अच्छे लेवल के थे। इसके अलावा अगर आपको क्यूए में कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा है, सो प्लीज सेंड मी एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज एट एनी टाइम, बिकॉज आई एम हेयर टू हेल्प यू। किसी भी स्टूडेंट को क्यूए में, सीए फाउंडेशन में अगर कोई डाउट आ रहा है और मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू एंड हेल्प यू, इवन इफ इट इज अ क्यूए प्रॉब्लम, या फिर आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो यू कैन आस्क मी। माई व्हाट्सएप नंबर इज अवेलेबल है। और अगर आपको टाइम टेबल जानना है जनवरी 2026 अटेम्प्ट के लिए कि किस तरीके से क्यूए की पढ़ाई चालू करें, सो वो मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड कर दिया है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उनकी भी सीए फाउंडेशन में क्यूए में हेल्प हो सके और वो फॉर श्योर अपनी एग्जाम्स क्लियर कर सके। थैंक यू एवरीवन एंड स्टे ट्यून्ड।